नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक ग्रंथ चैनल में। दोस्तों, 500 वर्षों के बाद 19 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि में 12 में से ये 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, लंबे समय के बाद साल 2026 की इस नवरात्रि में एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से इन 4 राशि वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस नवरात्रि में इनकी किस्मत इस तरह चमकेगी कि इन्हें धनवान बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, 19 मार्च से शुरू हो रही चैत्र नवरात्रि इन 4 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव लेकर आएगी जिसे ये कभी नहीं भूल पाएंगे। आखिर इस नवरात्रि में इन 4 राशियों के लिए क्या खास होने वाला है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इन राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि मिलने वाले शुभ फलों में कोई भी बाधा ना आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है और इसी दिन हिंदू नववर्ष भी मनाया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। वैदिक पंचांग के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:52 से शुरू होगी और इसका समापन 20 मार्च की सुबह 4:52 पर होगा। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से ही आरंभ होंगे। कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:53 तक रहेगा, जबकि दूसरा शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और कलश में जल, सिक्का, सुपारी और अक्षत डालकर उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। यदि संभव हो तो पूरे 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाएं, अन्यथा सुबह शाम विधि विधान से पूजा और आरती जरूर करें। एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती के साथ पूजा को पूर्ण करें। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक रूप से यह समय आत्मशुद्धि, शक्ति की उपासना और बुराइयों पर विजय पाने का प्रतीक है। इस व्रत का अंतिम दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसने वाली है। माता रानी इन राशियों पर इतनी कृपा करेंगी कि धन की वर्षा होगी और आपकी झोली भी कम पड़ सकती है। अगर आप पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि के अनुसार पूजन करते हैं और इन दिनों में अपनी पत्नी या कन्याओं को उपहार देते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। राशि के अनुसार कौन सा उपहार देना है और किस प्रकार का विशेष पूजन करना है, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि की पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए इस समय अचानक धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। जो समस्याएं लंबे समय से चल रही थीं, उनसे अब आपको राहत मिलेगी। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पहले से सोचे हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और जो काम अटके हुए थे वे भी अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों में भाग्य आपका साथ देगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन प्राप्ति के जबरदस्त योग बन रहे हैं और लखपति से करोड़पति बनने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आमदनी के साथ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी भी बड़े निर्णय से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। व्यापार में भी जबरदस्त लाभ मिलने के संकेत हैं, जिसमें आपको मित्रों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को कन्या पूजन के समय लाल रंग के वस्त्र पहनना विशेष रूप से शुभ रहेगा।
कन्या पूजन करते समय कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाएं, उनके माथे पर रोली का टीका करें और उन्हें उपहार के रूप में पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीजें भेंट करें। यदि आप कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं देते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस पावन पर्व पर मां दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित करें, जैसे गुड़हल, गुलाब, लाल कमल या किसी भी प्रकार के लाल पुष्पों से पूजा करें। ऐसा करने से मां भगवती प्रसन्न होती हैं और साथ ही राशि स्वामी मंगल की कृपा भी प्राप्त होती है। इसके साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इससे आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए इस नवरात्रि में किस्मत के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आपके मान सम्मान में अच्छी बढ़ोतरी होगी। इन 9 दिनों के भीतर आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें नए अवसर या नई डील मिल सकती है, जिससे अच्छा खासा लाभ होने के संकेत हैं। अतिरिक्त आय के भी मजबूत योग बन रहे हैं और व्यापार में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और धन का आगमन इतना होगा कि आपकी कल्पना से भी बाहर होगा, जैसे सच में धन की वर्षा हो रही हो। लेकिन दोस्तों, काम और व्यापार में कोई भी फैसला सोच समझकर ही लें, भावुक होकर निर्णय लेने से बचें। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का साथ भी मजबूत रहेगा। कुछ लोगों के जीवन में नए रिश्ते की शुरुआत भी हो सकती है। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद वस्तुएं जैसे खीर या कलाकंद खिलाना और सफेद चीजों का दान करना शुभ रहेगा। मां भगवती की आराधना के लिए कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला और चमेली जैसे फूल अर्पित करें। इससे मां की कृपा के साथ साथ शुक्र ग्रह भी अनुकूल होंगे। हालांकि मौसम में बदलाव का असर सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। अब दोस्तों, अगली खुशनसीब राशि है वृषभ राशि। इस नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों पर बनी रहेगी। मां का आगमन आपके लिए बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा। सफलता के शानदार योग बन रहे हैं और धन लाभ के अच्छे अवसर अब आपके जीवन में आने वाले हैं। इस समय आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। भाग्य का साथ मिलने से आपकी इच्छाएं तेजी से पूरी होंगी। धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में साफ तौर पर सुधार दिखाई देगा। जैसा कहा जाता है, आप पैसों में खेल सकते हैं। कार्यक्षेत्र और व्यापार दोनों ही आपके पक्ष में रहेंगे और माहौल पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा। दांपत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। किसी भी काम की शुरुआत से पहले मां दुर्गा का ध्यान जरूर करें, इससे सफलता निश्चित होगी। वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह हैं, जिनका संबंध सौंदर्य और आकर्षण से होता है। इसलिए कन्या पूजन में गुलाबी रंग के वस्त्र पहनें और कन्याओं को सफेद वस्तुएं उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन मीठे में खीर बनाकर कन्याओं को जरूर खिलाएं। मां दुर्गा को कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला और हरसिंगार जैसे फूल अर्पित करें। इससे शुक्र की शुभता बढ़ेगी और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जो इस नवरात्रि की अगली भाग्यशाली राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए भले ही पिछला समय कठिनाइयों से भरा रहा हो, लेकिन अब नवरात्रि से हालात बदलने लगेंगे। आपकी नौकरी से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी और जो लोग आपके खिलाफ थे वही आपके समर्थन में आ सकते हैं। व्यापार में भी सुधार होगा और आर्थिक संकट दूर होने लगेगा, क्योंकि धन का आगमन इस तरह होगा जैसा आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। लखपति ही नहीं बल्कि करोड़पति बनने तक के योग बन सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह का निवेश सोच समझकर करें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें और किसी पर भी जल्दी भरोसा करने से बचें। आपके अपने दोस्त भी कभी कभी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं। अभी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन अब शनि महाराज की दशा नक्षत्र में बदलाव होने जा रहा है, जिससे उनका प्रभाव और भी मजबूत हो गया है। आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनि हैं,
इसलिए जीवन में जो भी कठिनाइयां अब तक चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे और आपके जीवन में कई शुभ संयोग बनेंगे जो बड़े बदलाव लेकर आएंगे। ऐसे में आप कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रातरानी जैसे सुगंधित और पवित्र फूलों से मां भगवती की पूजा करें और उनसे शनि दोषों से मुक्ति की प्रार्थना करें। कुंभ राशि के लोग यदि अपनी क्षमता के अनुसार किसी एक कन्या को सोने की छोटी सी वस्तु दान करते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। इसके अलावा कन्याओं को वस्त्र या पढ़ाई से जुड़ी चीजें देना भी लाभकारी रहेगा और कन्या भोजन के समय नीले रंग के वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। कुल मिलाकर इन 4 राशियों के सितारे अब ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं और इन्हें धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी 8 राशियों के लिए समय खराब है या सिर्फ यही 4 राशियां सबसे ज्यादा लाभ में रहेंगी। इसके बाद मकर और धनु राशि वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, जबकि मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय सामान्य फल देने वाला रहेगा। इसलिए बाकी राशि वाले निराश बिल्कुल भी ना हो। सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करते रहें, आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में राशि के अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है और अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको मकान, जमीन या वाहन से जुड़े सुख प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही अगर आप इन 9 दिनों में किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो माता रानी की कृपा सदा आपके साथ बनी रहेगी। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है और इस राशि के लोगों को नवरात्रि के 9 दिनों तक सप्तशती दुर्गा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही माता के नाम का निरंतर जाप करते रहें, इससे आपको जीवन में बड़ी बीमारियों से भी राहत मिलेगी। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह माना जाता है और अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता रानी आप पर प्रसन्न होंगी। इसके साथ ही आपको जमीन, मकान और वाहन से जुड़े सुख मिल सकते हैं। आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। साथ ही शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी और चिंताएं समाप्त होंगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि के जातकों को नवरात्रि में माता की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी आपको साहस और पराक्रम का आशीर्वाद देंगी। साथ ही आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होगी, धन की कमी नहीं रहेगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव हैं और यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी संतान को करियर में सफलता मिल सकती है। धन की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। इसके साथ ही आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता रानी के साथ भगवान राम की कृपा भी बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है और इस राशि के लोगों को पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती और अरण्यकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी प्रकार के विवाद और कलह समाप्त हो जाएंगे। छात्रों को विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है और तुला राशि के जातकों को इस नवरात्रि में सप्तशती दुर्गा का 8 बार पाठ करना चाहिए। इससे माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में सुख समृद्धि का विस्तार होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि लगातार बढ़ने लगती है। साथ ही सभी तरह के अमंगल दूर होते हैं और माता रानी की कृपा से सुख, शांति, यश, कीर्ति, धन, आरोग्य, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है, इसलिए इस राशि के जातकों को नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के साथ साथ श्री रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का सुख मिलता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग्य बनते हैं और शत्रु बाधाएं भी समाप्त होने लगती हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह माना गया है
और इस नवरात्रि में आपको दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन लाभ के साथ साथ किसी बड़े सम्मान या पुरस्कार की प्राप्ति भी हो सकती है। मकान और वाहन से जुड़े सुख मिलने के योग्य बनते हैं। इसके अलावा आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ भी करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि का विस्तार होगा। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह होता है। मकर राशि के जातकों के लिए 4 और 8 अंक विशेष रूप से भाग्यशाली माने जाते हैं। इस राशि के लोग काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और सम्मान व सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। शनिदेव को काला और नीला रंग प्रिय है, इसलिए इस राशि के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इससे उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि ग्रह है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और माता के नाम का 108 बार जाप करते हैं, तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलने के योग्य बनेंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। इसके साथ ही आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होगी और हर तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह होता है। इस राशि के जातकों को नवरात्रि के दौरान माता रानी को फल अर्पित करने चाहिए और बच्चों में इनका दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।